मुसलमानों, अच्छा कब्रों के ऊपर जो फूल की पत्तियां डाली जाती हैं और कब्रों पर जाकर जो दुआएं की जाती है, क्या मेरा नबी ने कभी कब्रों पर जाकर वहां गुलाब की फूल की पत्तियां डाली थी? बहुत सारी ये सब जहन में बातें आती हैं। मेरा अजीज मुसलमानों, इसकी क्या हकीकत है अहादीस के अंदर मौजूद है। और एक हदीस जो मुत्तफक अलैह हदीस है, जिसको मिशका शरीफ के अंदर भी हत्ता के इसका जिक्र किया गया है, जिनके रावी हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास हैं। वह रिवायत करते हैं, मरन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अला क़ब्रैनी, मेरा नबी जब दो कब्रों के पास से गुजर रहे थे, मेरा नबी जब दो कब्रों के पास गुजरे तो दोनों कब्रों पर अजाब हो रहा था। अल्लाह ने मेरा नबी को वो इल्म गैब पता किया था कि मेरा नबी जान गए कि वो दो कब्रों पर अजाब हो रहा है। और उन दोनों पर जो अजाब हो रहा था वो मामूली सी बातों पर। एक वो शख्स था जो पेशाब की छींटों से नहीं बचता था, अल्लाह ने उसको कब्र के अजाब में मुब्तला कर दिया। और दूसरा वो शख्स था जो चुगली करने से बाज नहीं आता था, वो चुगली करता था, अल्लाह ने जो है मरने के बाद उनको कब्र के अजाब में मुब्तला कर दिया। मेरा नबी जान गए, मेरा नबी देख रहे थे दोनों को कि कब्र में अजाब हो रहा है, तो मेरा नबी दोनों कब्रों के पास गए, वहां दुआएं की। उनके बाद जो है एक रिवायत के अंदर आता है कि मेरा नबी ने खजूर की तर शाख को, तरो ताज़ा शाख को मेरा नबी ने तोड़ा। तोड़ने के बाद जो उसको दो टुकड़ा किया। और बाज़ रिवायत में आता है कि कोई पता नहीं कौन सा दरख्त था, लेकिन उसका एक टहनी को लिया मेरा नबी ने, उसको दो टुकड़ा किया, बिल्कुल तरोताज़ा था। तो मेरा नबी ने एक टहनी को एक कब्र के पास गाड़ दिया, एक टहनी को मेरा नबी ने दूसरे कब्र के पास गाड़ दिया। तो सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, जो वहाँ मौजूद थे, तो सहाबा कराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, इसका क्या मतलब, क्यों आपने नसब किया? तो मेरा नबी ने फरमाया, हदीस के अंदर मौजूद है मेरा अजीज मुसलमानों, मेरा नबी ने फरमाया कि जब तक ये तर रहेगी ये टहनी, तब तक इंशाअल्लाह उम्मीद है कि इसके अजाब में तखफीफ होती रहेगी। तो इस हदीस से मेरा अजीज मुसलमानों बेशुमार उलमाए कराम ने, मुहद्दिसाने कराम ने, फ़ुक़हाए इज़ाम ने, इन्होंने ये बात यहाँ से जो है वजाहत की और साबित किया कि अगर कोई तरोताज़ा चीज़, टहनी हो या फूल हो, पत्ती, जो कुछ भी हो दरख्त की, अगर वो तरोताज़ा हो, कब्रों के ऊपर रख देने से इंशाअल्लाह उम्मीद है कि उसकी जो है अजाब में तखफीफ हो जाएगी। मेरा अजीज मुसलमान, हत्ता के रद्दुल मुख्तार के अंदर इसका जिक्र किया गया है। रद्दुल मुख्तार के अंदर है कि कोई अगर पत्तियां या कुछ भी अगर तरोताज़ा हो, उसको अगर कब्रों के ऊपर डाल दिया जाए तो कोई हर्ज नहीं है मेरा अजीज मुसलमानों। और फतवाए आलमगीरी, जिसको फतवाए हिंदिया कहा जाता है, उसके अंदर भी ये बात मौजूद है कि अगर कोई तरोताज़ा अगर फूल, पत्तियां वगैरह जो कुछ भी अगर डाल दिया जाए तो कोई हर्ज इस पर नहीं है मेरा अजीज मुसलमानों। अल्लामा हजर अस्क़लानी ने, शाफ़ई मसलक के बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने, हम्बली मसलक के बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने मेरा अजीज मुसलमानों जो है उन्होंने रिवायत की है, उन्होंने जो है वजाहत की इस हदीस से कि अगर कोई शख्स जो है अगर कोई चीज़ अगर तरोताज़ा डालता है कब्र पर तो कोई हर्ज की बात नहीं है। यही वजह है कि आज हिंदुस्तान में, ख़ासतर एशिया के इन ममालिक में, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इधर के ममालिक में मेरा अजीज मुसलमानों, यहाँ पर एक राइज हो गया कि फूल की, गुलाब की फूल की पत्तियाँ जो कि तरोताज़ा भी होती है, तस्बीह और तहलील करती है। और इसलिए तरोताज़ा चीज़, क्योंकि अल्लाह की बारगाह में बहुत ज़्यादा जो है तस्बीह और तहलील करती है, जब तक वो तस्बीह और तहलील करेगी तब तक इंशाअल्लाह उम्मीद जो है, यही उम्मीद रहती है कि उससे जो है अजाब में तखफीफ होगी। तो इसीलिए जो है यहाँ के, जब यहाँ रिवाज हो गया, राइज हो गई बात कि जो है कब्र पर फूल डाल दिया जाए, तो लोग जो है, एक तो पहली बात कि फूल के अंदर जो है मेरा अजीज मुसलमानों खुशबू भी होती है, देखने में भी अच्छा लगता है। दूसरी बात कि वो फूल जो है पत्तियां तरोताज़ा रहती है, जिससे वो तस्बीह और तहलील करती है। तो इन बुनियादों की वजह से लोगों ने दिया, तो इस पर कोई हर्ज नहीं है, शरीयत पर इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है मेरा अजीज मुसलमानों। तो ये कहना ये दुरुस्त नहीं है,
یہ جو ہے شرک و بدعت ہے۔ واللہ کے لیے میرا عزیز مسلمانوں ایسی باتیں مت کہو۔ جب علماء نے لکھا کہ آپ تر و تازہ چیز ڈال سکتے ہیں، اگر پھول کی پتیاں ڈال دی جائے جو کہ تر و تازہ ہوتی ہے تو اس میں کون سے حرج کی بات ہے؟ اب یہ کہنا کہ میرا نبی نے جو ہے کھجور کی شاخیں ڈالی تھی، آپ کیوں نہیں ڈالتے؟ تو میرا ان سے جواب ہے میرا عزیز مسلمانوں کہ جو لوگ کہتے ہیں نا تو وہ خود اپنے قبروں میں کم سے کم اس کو بھی تو ڈالیں نہ۔ وہ خود ڈالتے ہیں، اگر ڈالتے بھی ہیں، اگر ہم ڈالیں تو شرک و بدعت، اور خود ڈالتے بھی نہیں ہیں۔ واللہ کے لیے میرا عزیز مسلمانوں، کیا میرا نبی کے زمانے میں جو شادیاں ہوتی تھی 1450 سال کے بعد جو ابھی زمانہ گزرا ہے، کیا ہو بہو اس طرح سے شادیاں ہوتی ہیں؟ نہیں ہوتی ہے۔ تو جو چیز اگر شریعت کے خلاف ہے تو وہ تو درست ہے ہی نہیں، لیکن جو شریعت کے خلاف نہیں ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو میرا نبی کے زمانے میں نہیں تھی، اب ہو رہی ہے، کیا اس کو بھی اب بدعت و شرک و حرام کہیں گے؟ نہیں کہیں گے۔ تو میرا عزیز مسلمانوں، حالات کے اعتبار سے جو ہے سچویشن بدلتی رہتی ہے۔ اگر یہ کہنا تو میرا عزیز مسلمانوں کہیں نہ کہیں